तनोतुनः सदाशिवम। मैं आचार्य शिवेंद्र मिश्र एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं हिंदू समुदाय की, वो बड़ी ही चिंतनीय है। युद्ध भूमि में शस्त्र विहीन योद्धा की जो दशा होती है, वही दशा आज हिंदू समाज की है। अब गर्जने और तर्जने से कुछ देर के लिए प्रतिपक्षी प्रतिद्वंदी भ्रमित हो सकता है, लेकिन अंततः फिर वो, चूंकि आप निश्चित ही बलहीन है, हथियारहीन है, तो फिर आपके ऊपर हावी होगा ही। और वही अवस्था है आज हिंदू समाज की। कुछ सामयिक परिस्थितियों में आज हिंदू समुदाय मुखर है। कहीं जय श्री राम के नारे लगते हैं, कहीं देवी माता की जय लगती है, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ छलावा है। यह बात, यदि हिंदू समुदाय शस्त्र की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो साल 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जहां भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस आज जो गलती हो रही है उसका दुष्परिणाम हिंदू समुदाय को देखना पड़ेगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई शस्त्र का मतलब क्या है? तो हिंदुत्व की लड़ाई में जो शस्त्र है वो है धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र का मतलब होता है मनुस्मृति। मनुस्मृति के ज्ञान से विहीन कोई भी हिंदू हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ सकता और कुछ भी कर सकता है। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी, जबकि हिंदुत्व के विरोध में मनुस्मृति को जलाकर यह आपको संकेत दे दिया गया था कि भाई इस मनुस्मृति ही आपके जीवन का आधार है, और उस घटना के बाद जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, तब से लेकर आज तक आप मनुस्मृति के प्रति कभी सचेत नहीं हुए। अभी कुछ समय पहले जो फिर से राहुल गांधी ने एक विवाद खड़ा किया मनुस्मृति और संविधान को लेकर, इसके बाद भी अफसोस है कि हिंदू समुदाय भागवत गीता और रामायण में उलझा हुआ है, हनुमान चालीसा में उलझा हुआ है, आज भी वो मनुस्मृति की तरफ घूम नहीं रहा। हिंदुत्व की लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जा सकती, और लड़ाई कोई भी शस्त्रों से नहीं लड़ी जा सकती। यही सत्य है। लड़ाई हमेशा विचार से ही होती है। सत्य से लड़ी गई लड़ाई अंततः विनाशकारी होती है, और विचारों से लड़ी गई लड़ाई दीर्घकालिक परिणाम देने वाली होती है। आप सांस्कृतिक युद्ध में खड़े हैं, आप धर्म युद्ध में खड़े हैं, तो धर्म युद्ध में खड़े होने के लिए आपको धर्मरूपी शस्त्र ही चाहिए, और वो शस्त्र बिना ग्रहण किए, उस शस्त्र को बिना अभ्यास किए आप चला नहीं पाएंगे। तो सिर्फ मनुस्मृति खरीद कर घर में रखने लायक ही नहीं, बल्कि उसका अनुसरण, आचरण, चिंतन, मनन और यथासंभव अनुसरण आचरण करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, जैसे अभी नेट पर एक सर्वे हुआ है कि भाई मनुस्मृति इधर 15-20 दिनों में बड़ी तेजी के साथ बिक रही है। तो ठीक है, मनुस्मृति बिक रही है। बिक कौन सी रही है? आर्य समाज के द्वारा संपादित मनुस्मृति। आर्य समाज स्वयं में ही एक छद्म संस्थान है। वेद के नाम पर यदि हिंदुओं को बरगलाया गया है, तो उसके लिए 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, एक आर्य समाज और दूसरा गायत्री परिवार। इन दोनों ने वेद के नाम पर हिंदुओं को बरगलाया। अब आर्य समाज ने जो मनुस्मृति छापी, यह कहकर छापी कि मनुस्मृति में बहुत सारे प्रक्षेप हैं। हालांकि वो प्रक्षेप कब किए गए, कैसे किए गए, इन बातों का कोई उत्तर ना उनके पास है, ना देश के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान जो इस बात को लेकर खड़े हैं कि भाई शास्त्रों में बहुत कुछ अंग्रेजी शासनकाल में मिला दिया गया, उनके पास भी इसके ना प्रमाण है, ना इसके लिए कोई उपयुक्त तर्क है। हाँ,
उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों को सेकुलर रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कह सकते हो कि यह भी एक बहुत भारी विडंबना है हिंदू समाज की। आप किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई सिख भी नहीं कर सकता, कोई ग्रंथी भी नहीं कर सकता, स्वयं अकाल तख्त भी नहीं कर सकता। किसी कुरान की एक आयत पर आप उंगली उठा दीजिए तो सर्तन से जुदा हो जाएगा। बाइबल के संबंध में ऐसी बात सोचना भी दिवा स्वप्न है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रक्षिप्त है, इसको सुधारने की जरूरत है, इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है या फिर इसे संशोधित करने की जरूरत है। ऐसा हिंदुओं के स्वनामधन धर्माचार्य लोग ही करते हैं, तो फिर आर्य समाज को दोष भी क्या देना। और चूंकि अभी फिलहाल ये हमारा चिंतन का विषय नहीं है, हमारा तो निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने निकले हैं तो सबसे पहले आपको मनुस्मृति का विधिवत अध्ययन करना होगा, विधिवत चिंतन करना होगा, विधिवत मनन करना होगा और काल सापेक्ष जो उचित और तर्कयुक्त परिवर्तन है उन परिवर्तनों के साथ मनुस्मृति को अपने जीवन में ढालना होगा। बात सिर्फ वैचारिक द्वंद्व से नहीं बनेगी। ऐसा नहीं एक मनुस्मृति को लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो प्रतिपक्षी मनुस्मृति का नाम लेकर हिंदू संस्कृति को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद चिल्लाते हैं, मनुवाद चिल्लाते हैं, आपको क्या लगता है कि उनमें से किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं? सबने पढ़ी है, उसे समझा है, आत्मसात किया है और इसलिए वो चाहते हैं मनुस्मृति खत्म हो जाए, क्योंकि मनुस्मृति उनके वामपंथी एजेंडे को ध्वस्त करती है। बशर्ते मनुस्मृति आप पढ़ें तो सही। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं ये बात करता हूं तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग और वो लोग जो कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक खुद को कहते हैं, जो वैदिक सनातन धर्म खुद को कहते हैं, ऐसे लोग भी कहते हैं महाराज मनुस्मृति में तो बड़ा छुआछूत और भेदभाव है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने मनुस्मृति पढ़ी है, बोले नहीं साहब पढ़ी तो नहीं है, लेकिन सुनते तो ही हैं, टीवी पर डिबेट तो देखते हैं। अरे भाई मैं पूछता हूं कितना बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति जो आप पढ़ नहीं सकते? मैं ये नहीं आपको बताना चाहता हूं मनुस्मृति में क्या लिखा है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं मनुस्मृति खरीद कर लाएं और उसका विधिवत अध्ययन करें। और अब मनुस्मृति उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है। ये तर्क अब बेमानी है ना कि जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं थे उनके कान में शीशे डाल दिए जाते। अब सब कुछ प्रकाशित है, तो अब ये आक्षेप लगाना और आरोप लगाना तो मूर्खता भरा बात है। हालांकि जिस संदर्भ में ये आरोप और आक्षेप लगाया जाता है वो तो मनुस्मृति पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज मान लेते हैं कि उस समय ऐसा रहा हो, कम से कम आज तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप मनुस्मृति ना पढ़ें, आज तो पढ़ो। और वो हिंदू लोग जो स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे इस कहने भर से हिंदुत्व की रक्षा नहीं होने वाली। हिंदुत्व की रक्षा तभी होगी जब आप गंभीरतापूर्वक मनुस्मृति का आद्योपांत अध्ययन करेंगे, तभी मनुस्मृति आपके प्रश्नों का उत्तर भी होगी और उन लोगों के भी प्रश्नों का उत्तर होगी जिनके प्रश्न आपको पीड़ित करते हैं, व्यथित करते हैं। लोग कह देते हैं साहब हिंदू समुदाय में तो हजारों ग्रंथ हैं, किसको माने किसको ना माने। अरे भाई हिंदू समुदाय में ज्ञान की एक विशाल परंपरा है, लेकिन वो परंपरा हिंदुत्व को परिभाषित नहीं करती, वो परंपरा हिंदुत्व का अनुशासन नहीं करती। हिंदुत्व का अनुशासन तो सिर्फ स्मृति शास्त्र करता है और स्मृति शास्त्रों में भी मनुस्मृति ही शीर्ष स्थानीय है। ये वैसा ही ग्रंथ है जैसे भारत का संविधान वो जब एडॉप्ट किया गया था 1950 में। आज आप मौलिक रूप से उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर नहीं जी रहे हैं, हजारों संशोधन हो चुके हैं। तो जो मनुस्मृति है वो शीर्ष संविधान ग्रंथ है हिंदुत्व का। भागवत गीता, रामायण, पुराण, वेदांत ये भिन्न भिन्न वर्ग के ग्रंथ हैं और ये हमारी एक विशाल ज्ञान परंपरा है, लेकिन ये हिंदुत्व को अनुशासित नहीं करती, ये हिंदुत्व को परिभाषित नहीं करती। हिंदुत्व की परिभाषा और हिंदुत्व का अनुशासन एकमात्र ग्रंथ से होता है और वो है मनुस्मृति। तो यदि आप
हिंदुत्व के लिए लड़ना चाहते हैं, आप हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, या छोड़ो पूरे समुदाय को, आप अपनी ही रक्षा करने के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, तो आपको आज ही मनुस्मृति खरीद कर लानी चाहिए। और खरीद कर लाने से ज़्यादा बेहतर है, मेरी सलाह है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, आर्य समाज वाली मनुस्मृति ठीक नहीं, फलानी वाली मनुस्मृति ठीक नहीं, तो फिर मनुस्मृति कहाँ से लाएं? तो मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ, मनुस्मृति के 2 वर्जन है, एक तो संस्कृत की टीका और दूसरा हिंदी अनुवाद। और यदि आपको विशुद्ध मनुस्मृति ही पढ़नी है तो फिर अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपको हिंदी में ही पढ़ना है, तो आप गिरिजा शंकर द्विवेदी जी का अनुवाद, जो नवल किशोर प्रेस से कभी छपा था और जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो ग्रंथ PDF रूप में आर्काइव में पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, वो हिंदी में अनुवाद है। और अगर आप और गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं तो फिर आप तुलुक भट्ट की टीका पढ़िए, वो चौखंबा से प्रकाशित है। और पढ़ने के बाद, क्योंकि सभी संस्कृत भाषा के पारंगत नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, और हिंदी अनुवाद भी शब्दार्थ का अनुवाद होता है, भावानुवाद होता है, वो उसकी व्याख्या नहीं करता। तो पहले आप जो उपलब्ध है मनुस्मृति, नवल किशोर प्रेस से छपी हुई पंडित गिरिजा शंकर द्विवेदी का हिंदी अनुवाद, जो सब पढ़ सकते हैं, सभी उसको समझ सकते हैं, उसका गंभीरता से अध्ययन करें। और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर अथवा कहीं शंका विशंका होने पर, जिज्ञासा होने पर, यदि आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध हूँ। बहुत सारे विद्वान हैं भारत में जिनका सहयोग दिया जा सकता है उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए। हाँ, हवा में कूद कर आप किसी परिणाम पर ना पहुंचे, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाएं गंभीर अर्थ रखती हैं, इसलिए मनुस्मृति पढ़ना ही मात्र मायने नहीं रखता, किसी मनुस्मृति के अच्छे विद्वान से उसको आत्मसात करना भी आवश्यक होता है। इसलिए मेरा निवेदन है हर हिंदू से, हिंदू मात्र से, ये बात नहीं कि वो ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, खासकर उन लोगों को तो मनुस्मृति अवश्य ही पढ़नी चाहिए जिनको मनुस्मृति के नाम पर भड़काया जाता है। वो स्वयं तो मनुस्मृति पढ़ें, वो देखें तो सही कि मनुस्मृति में आखिर लिखा क्या है, और फिर उसको समझें। स्वयं समझ में नहीं आती है तो आप लड़ाई ना करें, आप किसी विद्वान के पास बैठकर उन व्यवस्थाओं पर तर्क वितर्क करें, जिज्ञासा करें। आप जो उचित अनुचित तर्क आपको लगता है आप दीजिए। तो बिना किसी व्यवस्था को समझे अच्छी तरह उसके विरोध में चिल्लाने लगना, अथवा किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, कम से कम ये जो परकातरता है उससे बचें। आप निर्णय स्वयं लें, और स्वयं निर्णय तभी लेंगे जब विषय को आप स्वयं आत्मसात करेंगे। हाँ, उसके लिए ये जरूर है कि यदि आपको लगता है कि आप किसी व्यवस्था को देश काल और परिस्थिति के अनुकूल नहीं मानते हैं, तो उसके संदर्भ में किसी अच्छे विद्वान के साथ चिंतन करें, विमर्श करें। यह ठीक है, 1950 में अडॉप्ट किया गया संविधान, उसकी बहुत सारी धाराएं समय विपरीत हो गई, तो उनमें संशोधन किया गया। मनु के विधान का 108 बार संशोधन हुआ है। 20, 22, 25 स्मृतियां आज उपलब्ध हैं, और वो सारी स्मृतियां वस्तुतः मनु स्मृति के संशोधन के रूप में रखी गई हैं, जैसे आपका संविधान संशोधित हुआ है। इसलिए मेरा फिर एक बार निवेदन है, यदि आप हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं अथवा हिंदू संस्कृति में निष्ठ होना चाहते हैं, तो एक बार गंभीरतापूर्वक मनुस्मृति का विधिवत अध्ययन कीजिए। आप अपने बच्चों को मनुस्मृति का अध्ययन करवाइए, एक नियम पूर्वक। एक मुसलमान अनिवार्य रूप से अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है, एक ईसाई अनिवार्य रूप से अपने बच्चे को बाइबल का पाठ करवाता है, एक सिख अनिवार्य रूप से अपने बच्चे को सुखमणि साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ करवाता है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है हिंदू का कि किसी हिंदू के घर में मनुस्मृति नाम का ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए मेरा एक बार फिर से निवेदन है, आज ही जाइए मनुस्मृति खरीद कर लाइए, और कहीं ना जाइए, ना खरीदिए ना लाइए, सीधे आप अपने मोबाइल पर, आप अपने लैपटॉप पर, आप अपने कंप्यूटर पर आर्काइव में जाइए, मनुस्मृति डाउनलोड कीजिए, पर डाउनलोड कीजिए गिरिजा शंकर द्विवेदी जी की, और उसका
आद्योपांत अध्ययन कीजिए। पढ़ना ही चाहेंगे तो मनुस्मृति को विधिवत पढ़ने के लिए मुश्किल से 6 घंटे चाहिए, अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद उस पर चिंतन मनन कीजिए और फिर निर्धारित कीजिए क्या मनुस्मृति मानवता के लिए घातक ग्रंथ है। और यदि आपने स्वयं मनुस्मृति पढ़ी होगी तो निश्चित ही आप उन प्रतिपक्षियों का जवाब देने लायक समर्थ होंगे जो मनुस्मृति के नाम पर समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। तनोतना सदाशिव।